तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि तुम सही थे लेकिन सामने वाले ने इतनी कॉन्फिडेंटली तुम्हें गलत साबित कर दिया कि तुम खुद पर ही डाउट करने लगे। साइकोलॉजी के टर्म में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं। गैस लाइटिंग कोई नॉर्मल आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन है जहाँ एक इंसान धीरे धीरे तुम्हारी रियलिटी को तोड़ता है ताकि तुम अपनी मेमोरी, परसेप्शन और अपने ही माइंड पर शक करने लगो। ये कभी भी अचानक नहीं होता, ये एक स्लो पॉइजन की तरह वर्क करता है। इसकी शुरुआत हमेशा छोटी होती है। तुम्हारी कोई आर्ग्यूमेंट होती है, तुम कहते हो तुमने ये बात कही थी और सामने वाला पर्सन जवाब देता है मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तुम अपना इमेजिन कर रहे हो। स्टार्टिंग में तो तुम आर्ग्यू करते हो लेकिन फिर कंफ्यूज हो जाते हो और सोचने लगते हो शायद मैं ही गलत हूँ, मैं ही कुछ ज्यादा कर रहा हूँ। और फिर यहीं से कंट्रोल शुरू होता है। पता है गैस लाइटिंग का मेन गोल क्या है? पावर। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी रियलिटी पर डाउट करा दूं तो तुम डिसीजंस लेने के लिए मुझ पर डिपेंड हो जाओगे। तुम्हें लगेगा शायद मैं ओवर रिएक्ट करता हूँ, शायद मैं सेंसिटिव हूँ या फिर मेरी मेमोरी वीक है। चलो अब इसको डार्क साइकोलॉजी से समझते हैं। देखो, ह्यूमन ब्रेन हमेशा कंसिस्टेंसी चाहता है। जब दो डिफरेंट रियलिटीज आपस में टकराती हैं तो ब्रेन टेंशन फील करता है और इस टेंशन को रिड्यूस करने के लिए वो अक्सर सबसे सरल ऑप्शन चुनता है, खुद पर डाउट करना। क्यों? क्योंकि खुद को गलत मान लेना साइकोलॉजिकली सेफर लगता है बजाय ये एक्सेप्ट करने के कि सामने वाला तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। गैस लाइटर्स हमेशा कुछ कॉमन टैक्टिक्स यूज करते हैं। फर्स्ट, डिनायल विद कॉन्फिडेंस। जितना ज्यादा कॉन्फिडेंट टोन होगी उतना ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होगा और ये कॉन्फिडेंस सच जैसा फील होता है। सेकेंड, मिनिमाइजेशन। सामने वाला इंसान तुमसे कहता है तुम हर बात को इशू बना देते हो। इस तरह से तुम्हारी इमोशंस इनवैलिडेट किए जाते हैं। धीरे धीरे तुम एक्सप्रेस करना कम कर देते हो। थर्ड, ब्लेम शिफ्टिंग। अगर कोई तुमसे बोलेगा अगर तुम नॉर्मल बिहेव करते तो मुझे ये करना नहीं पड़ता, तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम उनकी नहीं रही, अब प्रॉब्लम तुम्हारी बन गई है। तुम उसको हैंडल कर रहे हो। फोर्थ, रीराइटिंग हिस्ट्री। पास्ट में हुए इवेंट्स को ट्विस्ट करना। तुम्हें याद है कुछ अलग लेकिन वो इंसान उस सीन का नैरेटिव ही बदल देता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, तुम डिसीजन लेने से पहले एक बार उनसे कंफर्म करते हो कि मैं सही तो कर रहा हूँ। तुम आर्ग्यू करना बंद कर देते हो और अपॉलॉजी ज्यादा देने लगते हो इवन जब तुम्हारी गलती भी नहीं होती और तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है। और सबसे डेंजरस बात पता है क्या है? गैस लाइटिंग हमेशा एग्रेसिव नहीं होता। कई बार ये प्यार, कंसर्न, इन सब चीजों में भी छुपा होता है। तो अब तुम कहोगे कि इससे बचे कैसे? अभी सिंपल 4 स्टेप्स बताऊंगा जिनके बाद तुम आसानी से इससे एस्केप कर सकते हो। फर्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन माइंडसेट। अगर पॉसिबल हो सके जो भी बातें हुई हैं उनको लिखो, मैसेजेस को सेव करके रखो और अपनी मेमोरी को एक्सटर्नलाइज करो, क्योंकि जब हमारे पास एविडेंस होता है तो हमें खुद पर कम डाउट होता है। सेकंड इज इमोशनल अवेयरनेस। अगर बार बार तुम्हें कंफ्यूज्ड या फिर गिल्टी फील कराया जा रहा है तो पैटर्न देखो और पहचानो। अकेला इंसिडेंट नहीं देखना है, रेपिटेशन को ऑब्जर्व करना है। थर्ड इज आउटसाइड पर्सपेक्टिव। किसी ट्रस्टेड थर्ड पर्सन, दोस्त, भाई, बहन से हमेशा सिचुएशन डिस्कस करो। फोर्थ एंड द लास्ट, बाउंड्रीज। जब कोई तुम्हारी फीलिंग्स चेंज करने की कोशिश करे तो कामली बोलो ये मेरी परसेप्शन है, ये मेरी सोच है। तुम्हें अगर सही नहीं लग रहा तो तुम डिसएग्री कर सकते हो लेकिन कभी भी इसे इनवैलिडेट मत करो। अब एक लास्ट एडवाइस सुनते जाओ। देखो, गैस लाइटिंग का कोर वेपन है तुम्हारा सेल्फ डाउट। अगर तुम सेल्फ अवेयरनेस और इमोशनल क्लैरिटी बिल्ड कर लेते हो तो मैनिपुलेशन की जड़ ही कमजोर हो जाती है। और जिस दिन तुम अपने परसेप्शन पर ट्रस्ट करना सीख गए उस दिन किसी के लिए तुम्हारी रियलिटी रीराइट करना आसान नहीं होगा।